मार दिया यार, मार दिया है। किसको? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मार दिया क्या? और नहीं तो क्या कर रही है भाई बीजेपी सरकार सोनम वांगचुक के साथ? उनका आई स्तूपा और सेकमॉल तो गेम चेंजर है लद्दाख के लिए भाई। तो अभी सेसेशनिज्म का तमाशा क्यों? जस्ट बिकॉज ही डजंट सपोर्ट द मोदी गवर्नमेंट। अरे भाई ठंड रख थोड़ा, ठीक है। आई स्तूपा इज एन इनोवेटिव आइडिया। चिवांग नॉर्फिल ने इसको और बेटर किया एंड इट्स वेरी गुड फॉर इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन। लेकिन भाई सेकमॉल जो फेल्ड स्टूडेंट्स को सेकंड चांस देता है, इट इज जस्ट अ कवर फॉर समथिंग मोर सिनिस्टर। एंड सोनम एंड हिज वाइफ नोन फॉर देयर एंटी इंडिया स्टैंसेस इन द पास्ट एज वेल। स्कूल में इंडिया इज एन ऑक्यूपायर का नैरेटिव चलाते हैं, सेपरेटिज्म सिखाया जाता है वहां। भाई हर चीज हमेशा मोदी का इशू नहीं होता है, इट्स द नेशनल सिक्योरिटी इशू विद व्हाटएवर इज गोइंग अराउंड द कंट्री राइट नाउ। और नेपाल के सेपरेटिस्ट सेकमॉल में जाके इंडिपेंडेंस के लेक्चर्स देते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस। कहां से सीबीएसई में कौन सी लोकल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप? सोनम बस अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है और इसमें क्या बुराई है? सेडिशन चार्जेस है ना, ये मोदी के आलोचकों को शांत करने के लिए। हाँ भाई, कल्चर प्रमोट करना एक चीज है विच इज गुड, और देश के खिलाफ सेंटिमेंट को भड़काना अलग बात है और वो दंडनीय है। और सीबीएसई स्टैंडर्डाइज्ड है, सबके लिए सेम है। सोनम इसी चीज को एक्सक्यूज बना लेता है अपना एंटी इंडिया एजेंडा को फैलाने का। एक ऑफिशियल ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था शेडी एक्टिविटीज करते हुए, वो तो जब ट्रांसफर हो तब जाके केस ठंडा हुआ है, फिर सब शुरू हो गया। And it's not even the first time. 2007, then JNU professor stated to DM of Leh that Sonam Wangchuk was spitting venom against the government of India in a conference in London. अच्छा, तो ये हंगर स्ट्राइक कोई ग्रास रूट मूवमेंट नहीं है क्या? उनका 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मांगना क्या गलत है? भाई अपना अपने कान के पट खोल के सुन ले। सरकार एपेक्स बॉडी और केडीए से बात कर रही थी, 84% ट्राइबल रिजर्वेशन दिया, विमेन रिजर्वेशन दिया, भोटी पुड़गी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाए, 1800 नए जॉब दिए, और फिर अक्टूबर 6 की मीटिंग भी फिक्स थी। 25 से 26 सितंबर को टॉक्स प्लान भी थे। फिर भी सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग्स और नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट का जिक्र किया, क्राउड को भड़काया। 24 सितंबर को लेह में बीजेपी का ऑफिस जला, 4 से ज्यादा लोग मारे गए, 30 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी है। उसमें कांग्रेस काउंसिलर भी शामिल है जो राहुल गांधी का क्लोज है, और उसका वायलेंस में हिस्सा लेना और ये सारी चीजें, दिस इज बिगर देन इट सीम्स भाई। बट सर सोशल मीडिया में सोनम वांगचुक की अच्छी इमेज है, लोगों को लगता है कि अच्छा आदमी है वो। इफ ऑल ऑफ दिस इज ट्रू तो हमें सच्चाई कैसे बाहर आएगी भाई? बिकॉज सोनम वांगचुक केम इनटू द लाइमलाइट बिकॉज ऑफ दैट मूवी 3 इडियट्स। और भाई इडियट्स तो हम बन रहे हैं जिनको लग रहा है कि सोनम वांगचुक कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज ही टीचर्स किड्स। फॉरेन एनजीओ लेह में शेडी नेटवर्क चला रहे हैं और फंडिंग के साथ चला रहे हैं। ही इज फ्रेंड्स विद मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश, हैज इवन विजिटेड पाकिस्तान अंडर द गार्ब ऑफ अ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एंड हैज बीन रेडिकलाइजिंग द यूथ इन लद्दाख फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। एंड डोंट फॉरगेट, he is the son of a Congress leader. And वैसे भी Rahul Gandhi wants Gen Z to be radicalized enough in India to stage Nepal-like protests. But I think more than that, I fear that this might be a trial case of what they want to do in the entirety of India. And bhai, again, I've been telling you that times are going to be very tough for India in the coming month. For us as a nation, because too many forces are trying to destabilize us. But like Wangchuk for mere pennies or power, I don't know, capitalizing on the frustration of the youth, which is obviously there, but then we need to also understand that no nation is perfect. Akhirkar, this is the same government that gave Ladakh a union territory status. It was being demanded for ages. I think we all need to be very careful of who we surround ourselves with, who we look up to, who we idolize, and where our priorities lie.